हेलो है दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्विमी इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का टॉपिक विद्युत धारा। आशा करता हूँ कि विद्युत धारा के बारे में जो भी फैक्ट बताए गए हैं वो फैक्ट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा से संबंधित। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट आप जानेंगे CMES यूट्यूब चैनल के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, मैं हर फैक्ट एक बेसिक से लेकर एक एडवांस तक आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, जो हम जिस भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये आशा करता हूं या उम्मीद रखता हूं कि आपके लिए जो दिए गए हैं वीडियो हैं वो वीडियो आपकी एग्ज़ाम तक 100% क्या हो, यानी आपको सफलता हासिल करने में उपयोगी हों दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और जानिए आसान ट्रिक से विज्ञान। हमारी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं प्रत्येक लाइन में जो छुपे हुए जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछता है उन सभी का मैं आंसर दूंगा। फिर भी आपको अगर कुछ नहीं आता जो पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके आप मुझे उस क्वेश्चन को डालें ताकि मैं आपको आंसर दे पाऊँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। आज हम देखें ऊर्जा। यहाँ सबसे पहले तो इसकी परिभाषा से बहुत कंफ्यूज होते हैं और पूछता भी है। साधारण राजस्थान पुलिस है, पटवार इनमें डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेता है कि कार्य करने की दर होती है या कार्य करने की क्षमता होती है। तो यहाँ देखें कि दोनों लैंग्वेज से ये क्वेश्चन है। अगर ये पूछे आपसे कि कार्य कार्य करने की एक तो दर और एक इसमें डाल देता है कार्य करने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, दोनों को ही आंसर अलग होगा। सबसे पहले अगर देखें तो कार्य करने की दर, यानी ये पूछता है आपसे कि कार्य करने की दर है ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता। बस आपको यही है। ठीक है, तो आप ये देखें कि दोस्तों कि जब आप कार्य करते हैं तो आप दर का उपयोग करते हैं या क्षमता। यदि आप में कार्य करने की कैपेसिटी ही नहीं होगी, क्षमता ही नहीं होगी, तो आप क्या कार्य कर पाएंगे, क्या नहीं। यानी क्षमता यानी ऊर्जा ही नहीं होगी तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और दर क्या होती है, दर तो वो समय के अकॉर्डिंग चलती है कि कोई कार्य 6 घंटे में करता है, कोई कार्य 2 घंटे में करता है। तो वह 2 घंटे में कर रहा है, वो 6 घंटे में कर रहा है किसी कार्य को, तो उसमें ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, क्षमता ज्यादा, तभी वो 2 घंटे में कर रहा है और उसमें ऊर्जा की कमी है। तो यानी आपसे पूछ ले कि कार्य करने की दर को तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा। आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन जो इसकी परिभाषा से बनता है वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ये दोनों ही परिभाषा, हम शक्ति भी पढ़ेंगे यानी कार्य ऊर्जा शक्ति, तीनों ही यहाँ पर पढ़ेंगे। शक्ति के बारे में हमने विद्युत ऊर्जा वाले में जान लिया, कुछ और जान लेंगे। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। फिर दूसरा, दोनों ही किस प्रकार की राशि हैं, तो दोनों ही अदिश राशियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, अदिश राशियां। अब ये राशि क्या होती है, अदिश और सदिश, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको भौतिक राशियां मिलेंगी, मूल मात्रक मिलेंगे, मूल राशियां मिलेंगी, उसमें पूरक राशियां मिलेंगे, सदिश और अदिश के बारे में। तो एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा उसके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगी अदिश राशि कौन सी है, सदिश कौन सी। यहाँ सिर्फ इतना जाने कि ऊर्जा और शक्ति क्या है, एक अदिश राशियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिर अगर देखें तो ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक किसमें होगा दोस्तों, जूल। ठीक है, यानी जूल ऊर्जा का क्या है दोस्तों, मात्रक। मात्रक आप ध्यान में रखना, बहुत बार मात्रक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा दोस्तों, जूल होगा। ठीक है, अब देखें कि ऊर्जा क्या है, या अगर यहां देखें तो 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, बहुत बार ये मैंने विटामिन वाले चैप्टर में भी बता रखा है, ये आप ध्यान में रखना। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब देखें
ऊर्जा विभिन्न प्रकार की है। विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, भौतिकी ऊर्जा, हम यहाँ जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन हम भौतिक या फिजिक्स से अगर ऊर्जा देखें तो हम यहाँ सामान्य दो प्रकार की ऊर्जाओं का जिक्र करेंगे। कितने प्रकार की ऊर्जाओं का? दो प्रकार की ऊर्जाओं का जिक्र करेंगे दोस्तों, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले अगर देखें तो कौन सी दोस्तों? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक होती है नंबर दूसरी कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा, ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, और पहले काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। अब देखें इनकी परिभाषा से तो हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहले कौन से पढ़ लेते हैं? गतिज ऊर्जा के बारे में ही जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखें गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु या पिंड में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, किसके कारण? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण देखें तो बहुत से, मैं लिख नहीं रहा, बोल देता हूँ। जनरली इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे अगर चलती हुई गाड़ी, दौड़ती हुई कार, ठीक है, उड़ता हुआ पक्षी, बहता हुआ पानी, गतिज ऊर्जा कारण है। जैसे ही विकेट की गेंद लगती है तो विकेट का दूर जाकर गिरना, ये भी कौन सी है? गतिज ऊर्जा ही होती है। धनुष से छोड़ा गया तीर का दूर जाकर गिरना, ये भी कौन सी होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा ही होती है। यहाँ से बहुत कम चांस है जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ इसका एक तो रासायनिक समीकरण या काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो सूत्र आपको ध्यान में रखना होता है, K बराबर 1/2 mv², ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे कि गतिज ऊर्जा का जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m क्या है आपका? यहाँ पर द्रव्यमान है, और v क्या है? यहाँ आपका वेग है। तो यानी अगर देखें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? यानी द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल। लेकिन वेग क्या है? यानी द्रव्यमान इंटू वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा क्या होती है? आपकी गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा से संबंधित अब 4 कंडीशन बनेगी यहाँ पर, कि 4 कंडीशन कौन सी होती हैं। वो ही चारों कंडीशन ये आपके लिए दोस्तों क्या है यहाँ पर? मोस्ट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि चारों कंडीशन कौन कौन सी हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको ध्यान में आ जाएगा। क्या होता है? K बराबर 1/2 mv²। अब देखें नंबर 1, अगर यहां नंबर 1 देखें तो नंबर 1 में क्या बनेगा? नंबर 1 में क्या बनेगा देखें दोस्तों, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा, ठीक है। ऐसे जो आपको क्वेश्चन देते हैं उन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में दिया गया है, सूत्र याद रखना है, जो बढ़ाया गया है उसे बढ़ा दें, कम कर दिया गया है उसे कम कर दें। तो देखें क्या है कि प्रारंभिक क्या है? K बराबर 1/2 mv², ठीक है दोस्तों। अब आपको इसमें दिया गया क्या है? तो K डैश अब की पूछ रहा है, ठीक है। तो 1/2 क्वेश्चन में देखें द्रव्यमान को क्या कर दिया गया? दुगुना, तो 2m। वेग को कुछ परिवर्तित नहीं किया गया है, वेग जैसा है वैसा का वैसा v²।
2 से 2 कट गया तो k डैश कितना आ गया, यानी एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी प्रारंभिक की तुलना में अब गतिज ऊर्जा उस पिंड की कितनी है, एम वी स्क्वायर है दोस्तों। तो एम वी स्क्वायर है तो पहले की तुलना में ये क्या है, आधी। अब कितनी हो गई, यानी आधी से पूर्ण तो दुगुनी, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ठीक है, आप फैक्ट को वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं, कई बार ऑप्शन दुगुनी तिगुनी वाला दे देता है और कई बार ऑप्शन यहाँ 2mv² दे देगा, तो ध्यान में रखेंगे 2mv² हम दुगुने वाले रख लेते हैं, दुगुने वाले दिमाग में बैठा लेते हैं तो हम 2mv² ही कर लेते हैं, हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे ये। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, तो दूसरी कंडीशन यदि यही ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं ताकि बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े, आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो देखें, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को यहाँ चेंज कर देता हूं, आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये देखें दोस्तों, यानी अब की बात द्रव्यमान को क्या किया गया है, आधा। तो प्रारंभिक कितनी है, k बराबर 1/2 mv²। तो अब कितनी हो जाएगी, यानी द्रव्यमान को आधा किया गया है तो k डैश बराबर 1/2 इंटू m/2 इंटू v²। ठीक है, बटे में 2 इंटू 2 यानी 4, यानी क्या हो जाएगी 1/4 mv²। पहले कितनी थी, 1/2 mv², उसकी भी आधी हो गई 1/4 mv², तो यानी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। आपसे ये पूछ रहे कि किसी पिंड के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी होगी, आधी हो जाती है। ठीक है, तो दो कंडीशन ये हो गई। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके पूरा देख के फिर वापस से देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। तीसरी देखें, इसमें कंडीशन क्या बनेगी, नंबर 3, यानी यदि किसी पिंड के, अब देखो यहां इस चीज को मैं हटा रहा हूं, किसी पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी अब की बार क्या कर रहा है, वेग को दुगुना कर रहा है। तो वेग को प्रारंभिक क्या है, 1/2 mv²। ठीक है, अब क्या होगी, k डैश बराबर 1/2 mv/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दुगुना किया है तो क्या हो जाएगा, इंटू 2v का होल स्क्वायर। ये होगा दोस्तों 2v का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 m यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू v² कितना हो जाएगा, 4/2 mv² यानी 2 दूनी 4 कितना, 2mv²। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभिक की तुलना में कितनी है, ये आधी थी, आधी 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 आधी, यानी हम 4 बार करेंगे तब 2mv² आएगा, तो यानी इसकी कितनी गुना हो गई, 4 गुना हो जाती है। आपसे पूछ ले कि यदि किसी पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी गुना, 4 गुना हो जाती है। या तो ऑप्शन में ये रहेगा या कैलकुलेशन वाला यानी अंकों वाला ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट कंडीशन क्या बनती है, तो देखें यदि किसी पिंड के वेग को दुगुना किया है तो यहां पर मैं कर दूं आधा, किसी पिंड के वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो प्रारंभिक क्या है, k बराबर 1/2 mv²। अब पूछा है k डैश बराबर 1/2, ठीक है, m इंटू v को आधा कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ये आधा किया तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² बटे में 4 बराबर 1/8 mv², यानी 1/2 से 1/8 हो गई। तो कितनी गुना कम हो गई, 1/4 गुना, यानी चौथाई गुना कम हो जाती है
एक चौथाई गुना कम हो जाती है। डायरेक्टली आपसे पूछ ले यदि किसी पिंड के वेग को आधा कर दिया जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो एक चौथाई रह जाती है, यानी एक चौथाई ही रह जाएगी, एक चौथाई कम हो जाती है, ठीक है, गुना नहीं, एक चौथाई कम हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये है गतिज ऊर्जा से संबंधित, ठीक है। इससे और भी कंडीशन बनती हैं, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी जानेंगे, वो चीज करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज जो गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा हमने वो आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो इस चीज़ को, ताकि वो भी शिवम इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें, अपनी तैयारी मजबूत बना पाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।